नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगेंगे और भारत पर लगाया गया टैरिफ जीरो कर देंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकियों की तरफ से ही प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में खड़े होते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जमकर हड़काया गया है और चारों तरफ से घेरते हुए सीधी ट्रंप से मांग कर दी गई है कि भारत से पंगा लेना या भारत से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ जीरो कर देना चाहिए और भारत से माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल यही खड़ा हो गया है क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोका उससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ गया और अब अमेरिकियों की तरफ से ही मांग उठा दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है वो घातक है भारत के खिलाफ। तो वाकई में उनका कदम चिंताजनक है, सोचने वाला है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए और भारत से सीधा जाकर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस टैरिफ वॉर से जो जख्म उन्हें मिले हैं उल्टा उसके बाद उनके तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं भारत के आगे वो अब गिड़गिड़ाने की सोचने लगे हैं। एक तरफ अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि एक तरफा सब कुछ चल रहा था, भारत की तरफ से जो हमारा व्यापार होता था, हमारी कंपनियां जो भारत के साथ व्यापार करती है उन पर भारी भरकम भारत टैरिफ लगाता है और हम जीरो टैरिफ लगा रहे थे। लेकिन भारत ने जब हमारी बातें नहीं मानी तो उसके बाद ये कदम उठाया गया। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पुतिन, मोदी, शी जिनपिंग चाइना में मिलते हैं। ट्रंप को वो तस्वीर दिखाई देती है और ट्रंप की बौखलाहट बढ़ जाती है कि अब तो अमेरिका पर काल आएगा। चलिए, किसने कहा, कैसे ट्रंप को चेतावनी और धमकी दी गई, कैसे अमेरिका में ही ट्रंप फंस गए हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला डिटेल बताते हैं। तमाम एक्सपर्ट अमेरिका के भारत पर भयंकर टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं और सीधा सीधा ट्रंप को धमका रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने तो ट्रंप को भारत से माफी मांगने और जीरो टैरिफ करने की सलाह दे डाली है। सीधा सीधा कह दिया है कि भारत से माफी मांगनी होगी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने कहा है 21वीं सदी को आकार देने में भारत का निर्णायक वोट है। यह बात ट्रंप को नहीं भूलनी चाहिए। ट्रंप के फैसले पर और अधिक आश्चर्य व्यक्त करते हुए भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को महत्वपूर्ण भी बताया गया और कहा गया कि जिस तरीके से भारत अमेरिका के रिश्ते थे उसे बिगाड़कर ट्रंप ने बहुत गलत किया। और तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ अब खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और इससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। उनका बयान, जो ये अमेरिकी एक्सपर्ट का जो बयान सामने आया, पहले आपको वो बताते हैं उन्होंने खुलकर क्या कुछ कहा, कैसे ट्रंप को घेरा और कैसे चेतावनी देते हुए वो नजर आए। उन्होंने अपने बयान में सीधा सीधा कहा है, मैं भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी मानता हूं। यह साझेदारी तय करेगी कि चीन और रूस के बीच क्या होता है। ऐसे में कहा गया 21वीं सदी में भारत के पास निर्णायक वोट है। भारत 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और आगे और भी शक्तिशाली बनने की ओर चल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चीन के साथ टकराव, रूस के साथ युद्ध में अगर आप इस पर गौर करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पर 50% टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। हमें भारत पर 50% टैरिफ हटाकर इसे कहीं और अधिक उचित स्तर पर लाना होगा। मैं 0% टैरिफ लगाने का सुझाव देता हूं और माफी मांगने के लिए कहना चाहता हूं। तो हार्वर्ड प्राइस, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर हैं, उनका यह बयान है, भारत के पास रूस चीन गठबंधन को पूरी तरह से अपनाने के अलावा और भी विकल्प हैं और बीजिंग की सैन्य परेड में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी काफी स्मार्ट तरीके से काम ले रहे हैं। वो अमेरिकियों को, मेरे जैसे लोगों को याद दिला रहे हैं कि उनके पास विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने चीन और रूस को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है और ना ही सैन्य परेड में वो शामिल हुए। भारत अपने फैसले खुद लेता है और किसी एक दिशा में कदम नहीं रखेगा। ये अमेरिकी एक्सपर्ट की तरफ से सीधा सीधा कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप माफी मांगे या फिर टैरिफ को जीरो कर दें, भारत से रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश ना करें, अमेरिका को भारी नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोका, भारत को गिराने की, भारत को धमकाने की कोशिश की, उसे लगा कि रूस से दोस्ती टूट जाएगी, उसे लगा कि भारत दबाव में आकर जो डील वो भारत के साथ करना चाहता है व्यापार की, वो हो जाएगी। क्योंकि ऐसी शर्तें ट्रंप की तरफ से रखी जा रही थी डेयरी उत्पाद और तमाम सेक्टर को लेकर, जिस
उसको भारत मानने के लिए किसी हद तक राजी नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां जो धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो भंग हो जाती। इसीलिए मोदी सरकार ने ट्रंप की शर्तों को नहीं माना, डील नहीं की। ट्रंप गिड़गिड़ाते रहे, ट्रंप धमकियां भी देते रहे, ट्रंप चालाकी भी दिखाते रहे, लेकिन भारत ने उन चालाकियों को भांपते हुए उस डील को सीधे सीधे रद्द करने का फैसला ले लिया और ट्रंप ने गुस्से में भारत पर 25-25 कर 50% टैरिफ ठोक दिया। उसके बाद कुछ नहीं मिला तो बहाना रूस से तेल व्यापार का ढूंढ लिया, ताकि भारत वहां से अपना व्यापार बंद कर अमेरिका के साथ ही अपना व्यापार बढ़ाए। ऐसे में भारत ने फायदा देखा, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया था कि भारत का जहां हित होगा, भारत अपने लोगों के हितों के लिए काम करेगा और वही कदम बढ़ाएगा। यही वजह रही कि अमेरिका के टैरिफ के आगे भारत नहीं झुका। अब आपको एक चीज और बताते, टैरिफ से कितना अमेरिका को नुकसान हो रहा है। सीधा तो इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन नुकसान काफी उठाना पड़ रहा है। टैरिफ का सबसे सीधा प्रभाव अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। जब अमेरिका किसी देश से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ लगाता है तो वो सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को उन्हीं सामानों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। तो ट्रंप को लगा दूसरे देशों पर ही वार होगा, लेकिन इस टैरिफ से वो खुद जख्म झेल रहे हैं। टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, खासकर उन कंपनियों को जो आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए चीन से आयात होने वाले स्टील पर टैरिफ लगाया जाता है। अमेरिका ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए स्टील महंगा हो जाता है, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जब अमेरिका किसी दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है तो वो देश भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया तो चीन ने भी अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिकी किसानों और निर्यातकों को बड़ा नुकसान हुआ। व्यापार युद्ध से बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता आई है। इससे कंपनियों को निवेश और भविष्य की योजना बनाने में मुश्किल हो रही है, जिससे आर्थिक वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट भी हाल फिलहाल में ब्लूमबर्ग की सामने आई थी। उसके विश्लेषकों ने कहा था 2025 में ट्रंप द्वारा 180 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाने के बाद वैश्विक इक्विटी बाजार में कुछ ही दिनों में लगभग $10 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से भारत का जो $60 अरब का निर्यात है वो प्रभावित हुआ है, लेकिन अमेरिका को भारत से होने वाले कृषि निर्यात में भी कमी आई है और भारत का सीधा सीधा जो भारत पर टैरिफ लगाया उसका सीधा सीधा असर अमेरिका पर बुरा पड़ा है। और ये खुद अमेरिकी व्यापारी भी मान रहे हैं, अमेरिकी नेता भी मान रहे हैं, अमेरिकी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं और खुलकर ट्रंप के खिलाफ मैदान में खड़े होते नजर आ रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि ट्रंप का फैसला आत्मघाती है। ट्रंप के जो निर्णय हैं वो अमेरिका के लिए ही घातक साबित हो रहे हैं, अमेरिका को ही चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ट्रंप इस बात को शायद अब समझने लगे हैं। यही वजह है कि उनका जो पहला टैरिफ वॉर के बाद बयान आया, जब उन्होंने तस्वीर देखी चीन, भारत और रूस की एक साथ, तो ट्रंप को समझ में आ गया कि जो कोशिश वो कर रहे थे वो उल्टी पड़ गई और 3 महाशक्ति एक साथ आकर मिल गई तो डॉलर तो खतरे में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये देश अपनी करेंसी में व्यापार आगे बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था अमेरिका की डगमगा जाएगी। मूडीज की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप अब थोड़े नरम भारत के प्रति होते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा जिस तरीके से अब वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए भारत से, भारत के आगे झुकना चाहिए, भारत पर जो टैरिफ लगाया उसे जीरो कर देना चाहिए। उसको लेकर ट्रंप क्या करेंगे? क्या वाकई में ट्रंप भारत के आगे झुकेंगे? क्या ट्रंप टैरिफ को जीरो कर देंगे, भारत से माफी मांगेंगे? क्या भारत से रिश्ते सुधारने के लिए ट्रंप जो है वो कोई और रणनीति अपनाएंगे? खैर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।